बाराबंकी लोकसभा चुनाव इसमें पूरे चरम पर चल रहा है। बाराबंकी जनपद में हैदरगढ़ विधानसभा में आज बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये कार्यकर्ता और बूथ सम्मेलन था, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ये चुनाव की तैयारी की सिलसिला है। जो राजनीतिक लड़ाई तो बूथ पर होती है और वो इलेक्शन के दौरान में, और इलेक्शन में बूथ के पे जो कार्यकर्ता हमारे वो तैनात रहेंगे, चाहे पोलिंग बूथ के अंदर या पर्ची काटने में या वोटर्स को लाने में, समझाने में, उसमें लगेंगे। उन सब का एक प्रशिक्षण मात्र चाहिए था, ताकि वो सब समझ जाएं, अच्छी तरह से सुधार हो और हम किसी भी तरह की गलती चूक ना हो इसलिए ये सब हुआ। और सभी विधानसभाओं में ये सम्मेलन किया गया। मुझे जान के बहुत खुशी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हमारे बूथ अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े उत्साह और जुनून के साथ में उन्होंने बैठक के आखिर तक मौजूद रहे। और हमें पूरे यकीन है कि अब की बार जो पिछले विधानसभा चुनाव में गलती हो गई थी, उसको गलती सुधार के उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो कर। जैसा कि आपके द्वारा आप सांसद रहे बाराबंकी जनपद में, बड़े बड़े विकास इनके द्वारा किए गए हैं। अब की बार इनके बेटे तनुज पुनिया जी मैदान में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाराबंकी जनपद के लिए क्या कहें। देखिए, ये अलग अलग तरह का है। एक तो पूरे देश भर के लिए जो रोजगार है, महंगाई खत्म करना, और बाकी जिले की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक पर खुलेगा। और जैसे हैदरगढ़ में रेलवे लाइन है, जहाँ लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ रेलवे ब्रिज है। बंकी में रेलवे ब्रिज है, फतेहपुर में रेलवे ब्रिज है, वो बनवाने का इसी क्रम में अनेक ऐसे एजेंडा में है, तो हमारे लिख के सभी लोगों को दिए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है, जिसके प्रत्याशी तनुज पुनिया जी हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी अदनान जी हैं, जो नगर पंचायत सुबेहा से चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और बाराबंकी जनपद से सपा के कद्दावर नेता भी हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है चल रहा है, यहाँ पर बाराबंकी जनपद में तनुज पुनिया जी को कैसे आप जिता रहे हैं। देखिए, तनुज पुनिया जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। विधानसभा वाइज आप देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी 25,000 वोटों से लोकसभा का क्षेत्र देख ली, उसमें जीती थी। आज बूथ कार्यकर्ता हमारा सम्मेलन है। ये बूथ स्तर के सम्मेलन पूरे हर विधानसभा में चल रहा है। इसमें कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष मौजूद थे, बूथ लेवल के नेता कार्यकर्ता सब मौजूद थे। सब मिलके तनुज पुनिया जी को जिताएंगे। भारी मतों से तनुज पुनिया जी जीतने जा रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर और मौजूद, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही 400 पार, आपके यहाँ गठबंधन में अभी नारा भी लग रहा था कि नहीं करेंगे 400 पार, अब की बार गठबंधन सरकार, क्या कहना। देखिए, पूरे देश में एक लहर चल रही है गठबंधन के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कुकर्म हैं सामने आ गया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ठगा नहीं है। इसलिए देश परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है और इनसे छुटकारा चाहता है। धन्यवाद। अब की बार गठबंधन सरकार, ये नारा है इंडिया गठबंधन का। यहाँ पर आप ही हैं, एक चाचा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, सुरेंद्र नाथ अवस्थी के जमाने से कांग्रेसी नेता हैं। मैं इनसे भी जान लेता हूँ। जी बताइए चाचा। जी बताएं, पूछें। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी हैं, जी कैसे जिता रहे हैं आप। अब जैसे आपके सामने आप देख रहे हो, सारी कौमन के लोग साथ में हैं तनुज पुनिया के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वर्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे लंबरदार हो, ठाकुर हो, चाहे दलित हो, सब साथ में हैं। और माननीय पुनिया जी 2009 में बहुत वोटों से जीते थे, उनसे ज्यादा वोटों से तनुज पुनिया जीत रहे हैं। जी अब तय किया गया, हम एक कैंडिडेट देंगे, सिंगल कैंडिडेट देंगे, वो लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलते। हुआ उसको देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ गई है और इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत के साथ बन रही है। और जो ही आगे आगे चलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा